काबिल-ए-ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, वडाला संदवा और मज़ाफ़ात से तशरीफ़ लाए हुए गयूर खालिस नज़रियाती सुन्नी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मौलाना एहसानुल्लाह फ़ारूकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनके इस गुलशन में आज की ये तक़रीब सईद महबूबुल उलमा हज़रत मौलाना कारी फ़ारूक अहमद रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनकी याद में ताज़ियत के हवाले से मुनक़्क़िद की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत के दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी जितनी ये काविशें मदारिस और मसाजिद के हवाले से थीं, यकीनन वो ज़ख़ीरा आखिरत हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए सदक़े जारिया इसे बनाए रखे। मैं आज की इस तकरीब में भी यहाँ बैठे हुए सोच रहा था कि क्या गुफ्तगू आपकी खिदमत में रखूँगा, क्योंकि ताज़ीती सेमिनार भी है और रबीउल अव्वल का महीना भी है, तो उसी मुनासिबत से मुख्तसर वक्त में एक ही बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। ये जो दुनिया है जिसमें हम यहाँ पर मौजूद हैं, इसे मुख्तलिफ नाम तो हम दिया ही करते हैं, मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजते ही हैं, लेकिन ज़रा इसकी शुरुआत देखिए कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में तख्लीक फरमाया। तख्लीक फरमाने का मतलब है कि जन्नत में अल्लाह ने उन्हें बनाया, फिर ज़मीन पर भेजा और पहले से मलाइका की मजलिस में इजहार भी फरमा दिया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने लगा हूँ, ज़मीन के लिए अपना नाइब बना रहा हूँ, लेकिन बनाया जन्नत में। आप हजरात की तवज्जो है मेरी तरफ, मेरी बातें आप तक पहुँच रही हैं? बनाया जन्नत में, भेजा ज़मीन पर। इसलिए तो अर्ज़ कर रहा था कि थोड़ी सी तवज्जो मुझे दे दें। अब बनाया जन्नत में हज़रत आदम को और भेजा ज़मीन पर। और ज़ौक़ वालों के लिए जुमला अर्ज़ करूं कि ज़मीन के लिए बनाया नाइब, ज़मीन के लिए खलीफा बनाया, जन्नत में बनाया और ज़मीन से चीज़ें लेकर बनाया। मिट्टी ज़मीन से ली, आग ज़मीन से ली, पानी ज़मीन से लिया, हवा, ये हवा भी ज़मीन से है। ये हवा वहाँ तक है जहाँ तक ज़मीन की कशश सकल है, तो हवा भी ज़मीन से, अनासर अरबा से बनाया। ये चीज़ें ज़मीन से ली, ज़मीन के लिए बनाया, लेकिन बनाया जन्नत में। अपने आजिज़ाना तख़य्युलाती तालिबिल्माना सवाल रखा अपने मौला के सामने, अल्लाह ज़मीन के लिए बनाया, ज़मीन से चीज़ें लेकर बनाया, तो ज़मीन पर ही बना लिया होता तो गोया अल्लाह बताना ये चाहते हैं, मशीयत समझाना ये चाहती है कि जनाबे आदम को इसलिए जन्नत में तख्लीक फरमाया कि हर आदमी ये जहन में रखे कि मेरा असल ठिकाना जन्नत है। जुमला तो बड़ा था, बहरहाल सुभान अल्लाह नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, गुजारा करूंगा, आपकी मुस्कुराहट पे गुजारा करूंगा। जनाबे आदम को इसलिए जन्नत में तख्लीक फरमाया कि हर आदमी ये जहन में रखे कि मेरा असल ठिकाना जन्नत है। अब थोड़ी सी तालिब इल्म की तरफ तवज्जो दीजिएगा, इसलिए कि हर चीज असल को लौटती है। ये पानी है, इसे आप बहाएं, किसी ऊंची जगह पे खड़े होके बहाएं, पहाड़ी पे खड़े होके बहाएं, छत पे बहाएं, ये नशेब की तरफ जाएगा, इसका ठिकाना नशेब है।
आग जलाओ वो ऊपर को उठेगी, पाप को छोड़ो वो हवा में तहलील हो जाएगी। हर चीज कुल्लु शैइन यर्जिउ इला अस्लिही, हर चीज असल को लौटती है। तो जनाब आदम को इसलिए जन्नत में तख्लीक फरमाया कि आदमी ये जहन में रखे कि मेरा असल ठिकाना जन्नत है। अब थोड़ी सी तवज्जो में और चाहूंगा आपकी, ये जो दुनिया है, ये मेरा ये लफ्ज़ अगर आपको याद रहा तो इसे मैं आखिर में आपके एक गिरा लगाकर आपके हवाले करना है। और मैंने ज़्यादा वक्त भी आपका नहीं लेना क्योंकि मेरे बाद असातिज़ा हैं, मैं तो तालिब इल्म हूँ, एक दो बातें अर्ज़ करने लगा हूँ। ये जो दुनिया है जिसमें हम हैं और बड़े मज़े से हैं और ये समझते हैं कि हमने यहीं पे रहना है, दो चीज़ें हैं। एक है, एक आप अमूमन लफ्ज़ बोलते हैं, एक आला है एक अदना है। ये लफ्ज़ तो जानते हैं आप, एक लफ्ज़ आला बोला जाता है, एक अदना बोला जाता है। आला यानी कि अच्छा, आला मयारी, आला बुलंद, अदना घटिया। मैं माने ठीक कर रहा हूं तो सर हिला दें ताकि मुझे पता चले, मैं फिर अगला लफ्ज़ आपके हवाले करूं। घटिया, अदना को घटिया, आला बुलंद, अरफा। एक आला है एक ये दुनिया की मैं एक चीज आपके हवाले करने लगा हूं कि ये क्या है जिसमें हम रहते हैं और बड़े मजे से हैं और कहते हैं कि यहीं पर ही हैं, कहीं और तो हमने हिलना ही नहीं। आला अदना ये दोनों लफ्ज मुजक्कर हैं। ये तो आपने मदारस वाले भी जानते होंगे और स्कूल जो पढ़ते हैं वो भी मुजक्कर मुअन्नस तो उन्होंने कहीं पढ़ा ही होगा। ये दोनों लफ्ज मुजक्कर हैं, अदना भी मुजक्कर है, आला भी मुजक्कर है। और तानीस हमेशा मुजक्कर से कम होती है दर्जे के लिहाज से। आला की तानीस है उलिया, अदना की तानीस है दुनिया। यानी कि दुनिया की आप हैसियत देखिए, हर बंदा आला, मकान आला, अदना की तरफ कोई नहीं जाएगा। गाड़ी आला, अदना की तरफ कोई नहीं जाएगा। मनसब आला, अदना की तरफ कोई नहीं जाएगा। कारोबार आला हो, अदना की तरफ कोई नहीं जाएगा। लिबास आला हो, अदना की तरफ कोई नहीं जाएगा। हर चीज आला, जो अदना की तरफ जाए आप उसे अच्छा नहीं समझते, जो अदना को चाहे आप समझते हैं, हम सारे समझते हैं कि ये तो शायद अकल रखता ही नहीं है, ये आला को छोड़कर अदना की तरफ भाग रहा है। और अदना की फिर तानीस है दुनिया। तो दुनिया को जो चाहे उसे अक्लमंद क्यों कहते हो? ये तो अदना की भी तानीस को दुनिया कहते हैं। तो ये जो दुनिया है इसे फिर हम कुछ नाम देते हैं। मैं ज्यादा तमहीद में नहीं जाऊंगा, आपके कहीं बोझ ना बन जाए मेरी गुफ्तगू। ये जो दुनिया से हम कुछ नाम देते हैं, जब भी धोखा खाया कुछ नाम दिया कि ये फ्रॉड है, धोखा है। एक चीज, एक नाम इसे मेरे मालिक ने दिया है जो हमें शरीयत बताती है। अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया दारुल इब्तिला है, एग्जामिनेशन हॉल है, कमरा इम्तिहान है। अगर ये शरीयत के मुताबिक जो शरीयत ने लफ्ज दिया, अब थोड़ी सी मुझे तवज्जो दे दें, मेरी जानिब चेहरे रखिए, वरना रिकॉर्डिंग तो हो रही है, जो लाइव देख रहे होंगे वो तो सुन ही रहे होंगे। आप थोड़ी सी तवज्जो मुझे दे दें ताकि मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूं। ये जो दुनिया, इसे हम तो मुख्तलिफ नाम दें, एक नाम इसे शरीयत ने दिया कि ये दारुल इब्तिला है, एग्जामिनेशन हॉल है, कमरा इम्तिहान है। तो हम सभी उस कमरा इम्तिहान में हैं, हम सभी एग्जामिनेशन हॉल में हैं, हम सभी इम्तिहान से गुजर रहे हैं। मैं अपने मुताला की, अदना सा तालिब इल्म हूं, अपने मुताला की बुनियाद पर कह रहा हूं, हम सभी अगर इम्तिहान में हैं तो ये इम्तिहान सिर्फ दो हैं, तीसरा इम्तिहान नहीं है। हम सभी उन दोनों से गुजर रहे हैं या किसी एक से गुजर रहे हैं। या इम्तिहान है सब्र का या है शुक्र का। उसकी जिहतें फिर मुख्तलिफ हैं, उसकी शक्लें फिर मुख्तलिफ हैं, उसके अंदाज मुख्तलिफ हैं। इम्तिहान वरना दो ही हैं, या है सब्र का या है शुक्र का। हम सभी उन दोनों से गुजर रहे हैं या किसी एक से गुजर रहे हैं। इम्तिहान ले रहा है अल्लाह, इम्तिहान है नस्ल इंसानियत का, तो इम्तिहान दे रहे हैं हम। इम्तिहान देने वाला नहीं बताता कि मैं इम्तिहान यूं दूंगा, इम्तिहान लेने वाला बताता है कि मैं इम्तिहान यूं लूंगा। मेरी कोई बातें ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो रही, समझ आ रही है? वैसे
इम्तिहान लेने मुमतहिन बताया करता है। अंदाज ये होगा, दौरानिया ये होगा, निसाब ये होगा, वक्त ये होगा, जगह ये होगी, ये मुमतहिन बताया करता है। इम्तिहान देने वाला नहीं बताता, इम्तिहान लेने वाला बताता है। इम्तिहान ले रहा है अल्लाह, इम्तिहान है नस्ल इंसानियत का। अपने ज़ौक़ में एक रब से सवाल कर रहा हूँ, मेरे साथ चलिएगा थोड़ी देर के लिए। कुरान मजीद का तालिब इल्म हूँ। अल्लाह, इम्तिहान नस्ल इंसानियत का इम्तिहान आप ले रहे हैं, तो मेरे इस इम्तिहान के लिए, इस इम्तिहान के लिए कोई नमूना भी है, कोई मॉडल भी है? चूंकि इम्तिहान इंसानियत का है, कोई नमूना भी है जिस पर सब्र भी आया हो, शुक्र भी आया हो, और वो हो भी इंसान, वो हो भी इन्हीं में से जिनका इम्तिहान है, जिस पर सब्र भी आया हो, शुक्र भी आया हो। तो खालिक कायनात ने आवाज दी, हाँ मैंने तुझे यूं ही नहीं छोड़ा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैंने तेरे इस सब्र के और शुक्र के इम्तिहान के लिए अपना महबूब मॉडल बनाकर भेज दिया। सुभान अल्लाह। मैंने कोशिश की कि एक तमहीद कहीं किनारे लगा के आपके हवाले करूं। बाज़ हजरात के चेहरे बता रहे थे कि मैंने शायद कोई मुश्किल बात शुरू कर दी है। मुश्किल बात शुरू नहीं की, बतौर मुअल्लिम के अल्लाह ने मॉडल बनाकर हुजूर को भेज दिया। रह गया मसला इस इम्तिहान के निसाब का। सुभान अल्लाह। इजाजत हो तो एक जुमला और अर्ज करो। रह गया मसला निसाब का। इम्तिहान यूं ही तो नहीं ना होता। हजरत आदम को जो बनाया जन्नत में, जिन्हें मेरी तमहीद के ये लफ्ज याद हैं, वो थोड़ी सी तवज्जो और दीजिएगा मुझे। हजरत आदम को जो बनाया जन्नत में, भेजा जमीन पर, मेरी तरफ तवज्जो रहेगी जी? जज़ाकुमुल्लाह। कई चेहरे अब मुझे ईरानगी से देख रहे हैं कि हमने तो सुना हुआ था ऐसे शेर आते हैं। ये अजीब फलसफा लेके बैठ गया। ये भी मेरे ये रिकॉर्ड करने वाले मेहरबानों की मेहरबानियां हैं। वो मेरे घंटे की तकरीर साइड पे लगा देते हैं, 5 मिनट के शेर उनका क्लिप बना के स्टेटस बना देते हैं। चले कोई बात नहीं, जिसकी जो भी मेहरबानी है मुझ पर, अल्लाह उसे सलामत रखे। आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे मुझे दोस्तों? मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में, जो पहला जुमला था मेरा, कि हजरत आदम को बनाया जन्नत में, भेजा जमीन पर। हजरत आदम को भेजने से पहले तवज्जो, इससे ज्यादा फिर मैं मुश्किल बात नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। अल्लाह ने जमीन पर पौधे लगाए। क्या लगाए? अब दाएं बाएं मत देखिएगा, मुझे जरा उलझन होती है, मुझे बात भूल जाती है। पौधे, पौधा बढ़ता है, फलता है, फूलता है, लेकिन चलता नहीं। जहां जहां मेरी बात से आपका ज़हन मुत्तफिक हुआ, यूं कर देना। पौधा बढ़ता है, फलता है, फूलता है, लेकिन चलता नहीं। अब मेरे कुछ सवाल होंगे आपसे, आपने उनका जवाब देना होगा। पौधा जो बढ़ता है, फलता फूलता है, तो इसका मतलब है जानदार है जी, जानदार है। अगर वो जानदार है तो उसे खुराक चाहिए, लेकिन चल नहीं सकता। जुमला आप तक पहुंचा तो मुस्कुराहट मुझ तक पहुंचाइएगा। चल नहीं सकता तो कुदरत ने खुराक को हुक्म दिया, तूने उस तक जाना है। तवज्जो देंगे तो एक एक जुमला पहले भी ऐसे ही था, वो आप वैसे मजे से बैठे रहे। खुराक को हुक्म दिया कि तूने उस तक पहुंचना है। अब आप हजरात को डॉक्टर और हुक्मा बताते हैं कि फलां सब्जी खाओ, उसमें ये विटामिन है, फलां फल खाओ, उसमें ये आयरन है। अब रखने वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ने सबब क्या बनाया? पौधा जमीन पे खड़ा है, जितनी मादनियात हैं वो जमीन में है। कोयला जमीन में, सोना जमीन में, चांदी जमीन में, लोहा जमीन में, तांबा जमीन में, नमक, तमाम मादनियात, और वो बिखरी हुई हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हैं। कहीं सोना है, कोयला नहीं, कहीं लोहा है, नमक नहीं, मुख्तलिफ जगहों पर है। वो कदमों से खुराक लेता है, और कुदरत ने उन मादिनियात को हुक्म दिया कि तूने उसके कदमों में सिमट के आना है। सुभान अल्लाह। रब का जरा एहतमाम देखिए,
रब का एहतमाम देखिए, वो सिमट कर उसके कदमों में आती हैं, वो कदमों से खुराक लेता है। जो चीजें कदमों में नहीं, कुदरत ने उन्हें भी हुक्म दे दिया कि ये चल नहीं सकता, तुमने उस तक पहुंचना है। सूरज रोशनी पहुंचाता है, हवा आके लहलहाती है, बारिश आके नहलाती है। ये एक पूरी दुनिया है नबातात की। नबातात से एक दुनिया को अफसल बनाया, उसे जानवर कहते हैं, उसे हैवानात कहते हैं। जानवर बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता है। दोस्तों तवज्जो है, जानवर बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता है। पौधा चलता नहीं था, अब जब ये चलता है तो कुदरत ने इसे ये नहीं कहा कि तू खड़ा रहे, खुराक तुझ तक आएगी, नहीं, इसे हुक्म दिया तूने अपनी खुराक तक चल के जाना है, तूने मनपसंद शिकार तक चल के जाना है, तूने पहुंचना है। वो जानवर जाता है। जानवर से फिर फजीलत दी हजरत इंसान। किसे फजीलत दी? इंसान बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता है। ये बातें तो जानवर के पास भी थी, इसे फजीलत दी अकल से। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। इसे फजीलत दी शऊर से, अकल से। हैवान नातिक बनाया, बाकी मखलूकात से अशरफ बनाया। जानवर को आपने मेरे क्लिप भी देखे होंगे, तकरीर में सुनते रहते होंगे, वो सारी साइड पे रखिए, मेरा ये एक जुमला ले जाइए और कहीं तोल लीजिएगा। जानवर को उसकी जबिल्लत पर छोड़ दिया, जो मर्जी है खा ले, कोई तुझे पूछने वाला नहीं। जहां मर्जी है शिकार कर ले, कोई तेरा हिसाब किताब नहीं। जहां मर्जी है ख्वाहिश पूरी कर ले, छुट्टी है तुझे, आजादी। उसे उसकी जबिल्लत पर, फितरत पर छोड़ दिया, जो मर्जी है खा ले, जो मर्जी है ख्वाहिश पूरी कर ले, कोई तेरा हिसाब। अल्लाह इंसान भी बढ़ता है, फलता है, फूलता है, चलता है। ये भी जहां मर्जी है चला जाए, जहां मर्जी है ख्वाहिश पूरी कर ले, जो मर्जी है खा ले, जिस मर्जी है उड़ा दे, जो मर्जी है कर ले। फरमाया नहीं, इसे अकल दी, शऊर बख्शा। इसके मामलात के इर्द गिर्द कानून के पहरे होंगे। बडाला सनमा वालों, बड़ा दुख होगा मुझे अगर मेरा ये सारी मेहनत जाया गई। इसके रोजी के इर्द गिर्द कानून के पहरे होंगे, इसके मामलात के इर्द गिर्द कानून के पहरे होंगे। अल्लाह फिर मैं कानून कहीं से भी ले लूं? फरमाया नहीं, बनाया जन्नत में, जाएगा वापस जन्नत में, कानून भी आएगा जन्नत से। सुबहान अल्लाह, सुबहान। मैं ही कह देता हूं सुबहान अल्लाह। कभी कभी खुद को भी दाद बंदा दे ही लेता है यार। दोस्तों है तो वजह, पिसती रहेगी इंसानियत, जिल्लतों में रहेगी इंसानियत, जब तक दुनिया के बनाए हुए कानून के ताबे रहेगी, खा जमहूरियत ही क्यों ना हो। ये जो फर्क है मजदूर में और अशराफिया में, ये जो हमारे यहां एक नाइंसाफी है, जुल्म का दौर दौरा है, वजह यही है कि उसे फंसे पुष्ट डाला जिसे सर पे होना चाहिए था, उसे फंसे पुष्ट डाला। हुक्मरानों ने तो चाहना ही ऐसे था, अशराफिया की तो ख्वाहिश ही ऐसे थी। हम भी उसी पे मुतमईन हैं, हम ही उन्हीं को लीडर कहते हैं, हम ही उन्हीं को सरबराह मानते हैं, हम ही उन्हीं के पीछे चलने वाले हैं, हम ही उनके नारे लगाने वाले हैं। याद रखिए, इंसान को बनाया जन्नत में, बुनियाद देखिए कहां रखी जा रही है। अच्छा, एक और जुमला आपके हवाले करूं। किसी के यहां बच्चा पैदा होना, होते रहते हैं बच्चे यहां पैदा। अब बड़े हैरानगी से मुझे देख रहे हो ना कि मैंने कोई अजूबा लफ्ज बोल दिया। बच्चा पैदा हो तो वालिदैन चले जाते हैं फौरन से गवर्नमेंट्स पे, बुटीक पे कि 0 साइज का लिबास दे दो, सर हिला दो, क्योंकि वो उस वक्त बच्चे की जरूरत ही 0 साइज है, उसका वजूद ही इतना है कि 0 साइज का लिबास उसे दिया जाए। बच्चा जब हो गया 1 साल का, आप कोई 0 साइज का लिबास आपको तोहफतन भी दे तो आप कहेंगे तेरी मेहरबानी, ये हमारे काम का नहीं।
बच्चा हुआ 5 साल का, अब 1 साल वाला लिबास उसे नहीं आता। बच्चा हुआ 10 साल का, अब 5 साल वाला लिबास उसे नहीं आता। एक वक्त आता है बच्चा अपने जोबन पर पहुंच गया, जितना मेरे रब ने उसे कद अता करना है उस कद को पहुंच गया। अब जो उसके लिबास का साइज बनेगा अब यही रहेगा। अब हमारे यहाँ हमारे इलाके में मेरे ख्याल में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो 4 मीटर का सूट बनता है और कुछ 6 के बनता है। आपके यहाँ क्या है? 4 का बनता है। बच्चा 20 साल का हुआ, 4 में बन रहा है। बच्चा जब डबल हो गया 40 साल का, अब 8 में बनेगा जी। अब भी 4 मीटर ही में बनेगा अगर दर्जी ईमानदार हुआ तो। कोई बैठो हुआ साथी नाराज ना हो जाए, अजरा तफन्नुन कह दिया कि आपका ध्यान मेरी तरफ रहे। रफ्ता रफ्ता जैसे बच्चा बढ़ता गया, तकाजा बदलता गया, लिबास आता गया। अल्लाह ने जब ये कायनात बनाई, कायनात छोटी सी बच्ची थी, कुछ थोड़े से तकाजे थे, जनाबे आदम लेकर आए। कायनात बड़ी हुई, तकाजा बदला, नया लिबास चाहिए था, नया कानून चाहिए था, जनाबे नूह लेकर आए। कायनात और बड़ी हुई, तकाजे बदले, नया लिबास चाहिए था, नया कानून चाहिए था, जनाबे इब्राहिम लेकर आए, जनाबे मूसा लेकर आए, जनाबे ईसा लेकर आए। जब कायनात अपने जोबन पर पहुंची, अब ऐसा लिबास चाहिए था जो हमेशा के लिए होता, तो मेरे आका खत्म नबुव्वत का ताज पहनकर कुरान लेकर आए। साहिबान तवज्जो है, अब आखिरी कानून आ गया। सुभान अल्लाह। अब आखिरी लिबास आ गया, आखिरी कानून आ गया। अब ना कोई नया नबी आएगा, ना कोई नया कानून आएगा, और ना ही उसकी जरूरत है। अल्लाह ने मेरे आका के सर अक़दस पर खत्म नबुव्वत का ताज सजा दिया। मेरे आका मेरे इम्तिहान के लिए कानून भी लेकर आ गए, निसाब भी लेकर आ गए, और अपनी सीरत भी लेकर आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दो, मैं जुमला खत्म करूं। मेरे आका की सीरत भी आ गई, हुजूर कानून भी लेकर आ गए, किताब भी लेकर आ गए, और अल्लाह ने खुद फरमा दिया। चलो एक जुमला अर्ज किए देता हूं, अल्लाह करे आप थोड़ी सी आवाज में और बेदार हो जाएंगे तो मैं जुमला मुकम्मल कर दूंगा। अल्लाह सबको देते रहे। आदम आप ये ले जाइए, मिन किताबिन, बस ये ले जाइए, जरूरत ही इतनी है, मिन किताबिन, किताब में से ले जाइए। इसलिए फरमाया फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, चंद कलमे अता की, ये ले जाइए, जरूरत ही इतनी है। आपके बाद नूह आ रहे हैं, बाकी वो लाएंगे। नूह आप ये ले जाइए, आपके बाद इब्राहिम आ रहे हैं, बाकी वो लाएंगे। इब्राहिम आप ये ले जाइए, आपके बाद मूसा आ रहे हैं, बाकी वो लाएंगे। मूसा आप ये ले जाइए, आपके बाद ईसा आ रहे हैं, बाकी वो लाएंगे। और जब मेरे आका की बारी आई तो फरमाया अतममतु अलैकुम नेमती, महबूब जो पड़ा है सारा ले जा, तेरे बाद आ रहा है किसी ने नहीं। महबूब जो पड़ा है सारा ले जा, तेरे बाद आना किसी ने नहीं। तो अल्लाह ने सब दे दिया। बोलिए 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 बोलिए, अल्लाह ने मेरे आका को सब दे दिया। ये भी बड़ा अजीब जुमला है, बाज़ दफ़ा इससे कोई भी परेशान हो जाता है, और आजकल फतवे भी बड़ी जल्दी लग जाते हैं। इधर कोई जुमला ज़बान से निकला नहीं और उधर फतवा लगा नहीं, फिर बंदा भावें मुल्क जो या मुल्क तो बाहर हो, टेंशन बन जाती है। इस वास्ते मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगरचे रातों को जाग रहा हूँ मुसलसल, फिर भी होश में बैठ के बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने मेरे आका को सब दिया, सब दिया, सब दिया, सिवाय रबूबियत के, सिवाय महबूब को रब नहीं बनाया। महबूब को इसलिए कि रब बनाया ही नहीं जाता, और जिसे बनाया जाए वो रब नहीं होता। और हुजूर फरमाते हैं वोले दबे मक्का, मैं मक्का में पैदा किया गया, हुआ नहीं।
वो लेदा किया गया। क्या मतलब? मैं और मुझे बनाने वाला और। हुजूर को तो बनाया गया, हुजूर तो पैदा हुए, वो लेदा बेमक्का। अल्लाह ने मेरे आका को सब कुछ दिया। हाँ महबूब आप सारा ले जा, तेरे बाद आना ही किसी ने नहीं। नबूवत सारी ले जा, हिकमत सारी ले जा, तदब्बुर सारा ले जा, फसाहत सारी ले जा, बलागत सारी ले जा, इमामत सारी ले जा, क़यादत सारी ले जा, शराफत सारी ले जा, तहारत सारी ले जा, तिलावत सारी ले। महबूब सदाकत ले जा, जाके सिद्दीक बना। महबूब अदालत ले जा, जाके फारूक सजा। महबूब सखावत ले जा, जाके उस्मान बना। महबूब शुजात ले जा, जाके हैदर सजा। महबूब सियासत ले जा, जाके मुआविया और हसन बना। सुभान अल्लाह। मैंने ये जो एक जुमला बोला, मैंने अर्ज किया कि सियासत ले जा, मुआविया और हसन बना। सुभान अल्लाह। चलो एक दफा कह रहे हैं सुभान अल्लाह, फिर मैं माना किया देता हूं आपकी खिदमत में। आप हजरात नारा लगाते हैं सियासत अमीर मुआविया का, मैं खुद भी लगाया करता हूं। मैं हजरत अमीर मुआविया के जूते के साथ लगी हुई मिट्टी मेरी आंखों का सुरमा है। हजरत अमीर मुआविया के नालैन मेरे सर का ताज है। लेकिन सुनिए, सियासत कहते हैं तदब्बर को। सियासत का माना है फाहमो फिरासत, समझदारी। ये तो हमने इसका नाम गंदा किया गुंडों के हवाले करके। ये तो दीन के एक अहम सतून को हमने बदमाशों के हवाले कर दिया। मौलवियों को कहा तुमने इसके करीब नहीं जाना, ये शजरे ममनुआ है, इसे हाथ नहीं लगा सकते तुम। ये तो मौलवियों को पाबंदी हमने लगाई। वो मेरी बातों से नाराज तो नहीं हो रहे हो? ये तो हमने एक अच्छे खासे दीन के शोबे को उठाकर बदमाशों के हवाले कर दिया और सियासत का माना ही बदल गया। अब जो फराड कर रहा हो ये सियासी है, जो गन फैला रहा हो ये सियासी बयान है। सियासत कहते हैं तदब्बर को, फसाहत को, समझदारी को। मैं जुमला आपके हवाले करने लगा हूं, मैंने ये क्यों बोला और मुझे दुख होगा कि सुन्नी हुआ और उससे वो चुप रहा। हजरत अमीर मुआविया की सियासत की बात की जाती है, बिल्कुल ठीक है। 19 बरस हाकिम रहे, 65 लाख मुरब्बा मील। बिल्कुल हमारे सर का ताज है, हमारा ईमान है हजरत अमीर मुआविया। लेकिन सुनिए, मैंने ये क्यों कहा कि हसन और मुआविया सियासत तदब्बर फसाहत को कहते हैं, फामो फिरासत को कहते हैं। सबसे पहले ये सियासत हजरत इमाम हसन की है, जिन्होंने मुआविया से सुलह की है। जी, इसलिए पहले सियासत हजरत हसन के नाम होनी चाहिए, हजरत हसन के हवाले से होनी चाहिए उसकी तज़किरा। मेरी बात को समझ आई है या नहीं आई है? सबको समझ आ रही है? तो अर्ज ये कर रहा था आपकी खिदमत में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया के लिए कानून कुरान भेजा, मुअल्लिम आमिना कलाल भेजा। अब वो आए कैसे मेरी जिंदगी में और मैं समझूं कैसे कि ये सांस खत्म होने वाले हैं, ये रुकने वाले हैं, सांस ये खत्म होने वाले हैं, अभी खींच जाएगी मेरी जुबान, ये खत्म होने वाले हैं। तो उसके लिए मैं अपनाऊं कैसे? अपनाने का एक ही जरिया है, याद रखिए। जितने बयानात सुन लें उनका निचोड़ आपके हवाले कर रहा हूं, जितने इज्तिमात सुन लें उनका निचोड़ आपके हवाले कर रहा हूं, जितनी लज्जतें ले लें उनका निचोड़ आपके हवाले कर रहा हूं। जब तक उस वक्त तक अमल नहीं हो सकता, सीरत अपना नहीं कोई सकता, इस्लाम के दामन में कोई मुकम्मल आ नहीं सकता, जब तक मोहब्बत नहीं करेगा कुरान से भी और हुजूर से भी। और ये नहीं हो सकता कि मोहब्बत कोई अपने पैमाने और जाविये पे करे। मोहब्बत के लिए मयार भी मेरे आका ने बताया है। जब तक मोहब्बत नहीं होती कुरान से, जब तक मोहब्बत नहीं होती हुजूर से, उस वक्त तक
दीन कोई नहीं समझ सकता, दीन की तरफ आ कोई नहीं सकता। और वो मोहब्बत इस अंदाज में है कि आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तो वो अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से, अपने मालो दौलत से, अपनी खेती बाड़ी से, अपनी जान से बढ़कर मैं मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करता है। दुआ कीजिए अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह हमें कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए। जब तक ये मोहब्बत नहीं आती है उस वक़्त तक मेरा ये इम्तिहान याद रखिए अधूरा रहेगा, दरमियान में लटका रहेगा। इस दुनिया के इम्तिहान के लिए मुअल्लिम आमिना का लाल है और निसाब अल्लाह का कुरान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान से और हुजूर की सीरत से हमें वाबस्ता रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।